दोस्तों, चीन में फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV का संक्रमण अब भारत पहुंच चुका है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। 3 महीने की एक बच्ची और 8 महीने के एक बच्चे में इस वायरस का संक्रमण मिला है। इसके अलावा गुजरात में भी 2 महीने के एक बच्चे में संक्रमण पाया गया है। वहीं केस मिलने के बाद भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री से भी अलर्ट जारी किया गया है। आइए आपको इस वीडियो में इस वायरस के बारे में वो सब बातें बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चीन में इन दिनों ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस वायरस से वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की खबरें भी आ रही है। इसे लेकर भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी है। कई राज्यों ने एडवाइजरी और अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही भारत में HMPV वायरस के अब तक 3 केस सामने आ चुके हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में 3 महीने की एक बच्ची को ब्रोंको न्यूमोनिया बीमारी के इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। जब उस बच्ची का टेस्ट किया गया तो उसमें HMPV होने की जानकारी मिली। हालांकि उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसी अस्पताल में 8 महीने के एक बच्चे को भी इसी वायरस से संक्रमित पाया गया है। उसका 3 जनवरी 2025 को नमूना लिया गया था। इस बच्चे की हालात बिल्कुल ठीक है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों संक्रमित बच्चों और उनके परिजनों का कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रहा है। इससे यह साफ कहा जा सकता है कि HMPV एक इंडिजिनस वायरस भी हो सकता है। वहीं इसी वायरस का एक केस गुजरात में भी सामने आया है। यहां अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भाविन सोलंकी ने कहा कि राजस्थान के डूंगरपुर के रहने वाले एक शिशु को सांस में संक्रमण के लक्षणों के साथ 24 दिसंबर 2024 को अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में स्थित एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच के बाद उस बच्चे को HMPV संक्रमित पाया गया। सोलंकी ने कहा कि उस बच्चे में HMPV संक्रमण 26 दिसंबर 2024 को ही डिटेक्ट हो गया था, लेकिन हमें इसके बारे में देरी से पता चला क्योंकि एक निजी अस्पताल ने हमें इसकी सूचना देर से दी। उस अधिकारी ने बताया कि उस बच्चे को आइसोलेशन में रखा गया है। उस अधिकारी के अनुसार पहले बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया था और अब उसकी हालत स्थिर है। दोस्तों, इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि HMPV पहले से ही भारत सहित पूरी दुनिया भर में प्रचलन में है। इससे जुड़ी सांस संबंधी बीमारियों के मामले कई देशों में सामने आए हैं। वहीं ICMR और IDSP नेटवर्क के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी यानी कि ILA या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि SARI के मामले में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आंध्र प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक के पद्मावती ने कहा कि यह वायरस कोविड-19 की तरह ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों को ज्यादा इफेक्ट करता है। हालांकि आंध्र प्रदेश में HMPV का कोई भी मामला नहीं आया है। अगर हम आपको ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV के बारे में बताएं तो यह इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। इसकी पहली बार पहचान साल 2001 में ही हो गई थी। उस समय नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। यह पैरामाइक्सोविरिडी फैमिली का वायरस है। सांस संबंधी अन्य वायरस की तरह यह भी संक्रमित लोगों के खांसने और छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। कुछ स्टडीज में दावा किया गया है कि यह वायरस पिछले 6 दशकों से इस दुनिया में मौजूद है। यह मुख्य तौर पर 1 साल से कम उम्र के बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार और कफ की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में गला और श्वास नली के जाम होने से लोगों के मुंह से सीटी जैसी खरखराहट भी सुनी जा सकती है। कुछ और गंभीर स्थिति में इस वायरस की वजह से लोगों को ब्रोंकियोलाइटिस यानी कि फेफड़ों
फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में सूजन और निमोनिया यानी कि फेफड़ों में पानी भरने की स्थिति पैदा कर सकता है। इसके चलते संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। चूंकि इसके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण और आम फ्लू से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों में अंतर बता पाना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि जहां कोरोना वायरस की महामारी हर सीजन में फैली थी, वहीं HMPV अब तक मुख्यतः मौसमी संक्रमण ही माना जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर इसकी मौजूदगी पूरे साल भी दर्ज की गई है। कोरोना के इतर इस वायरस के कारण ऊपरी और निचले दोनों श्वसन पथ में संक्रमण का खतरा हो सकता है। सामान्य मामलों में इस वायरस का असर 3 से 5 दिनों तक रहता है। आखिर में हम आपको यह भी बताते चलें कि मौजूदा समय में ह्यूमन मेटानिमोवायरस से बचाव के लिए कोई टीका या वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसके अलावा एंटीवायरल दवाइयों का प्रयोग इस पर असर नहीं डालता है। ऐसे में एंटीवायरल का प्रयोग इंसानों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कर सकता है। इस वायरस से जूझ रहे लोगों को लक्षण हल्का करने के लिए कुछ दवाएं दी जा सकती है। हालांकि वायरस को खत्म करने लायक उपचार अभी मौजूद नहीं है। ऐसे में सतर्कता ही इस वायरस से बचाव के एकमात्र लक्षण हो सकते हैं। बाकी आप इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।